हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने मुग़ल शैली का पार्ट 1 पढ़ाया था, जो कि मुग़ल काल की चित्रकला के ऊपर हमने बात की थी। उसमें ईरानी कला से स्टार्ट होती है मुग़ल कला। तो मैंने ईरानी कला का परिचय दिया कि मुग़ल काल की जो कला थी वो भारतीय शैली में आने से पहले कौन सी शैली से इन्वॉल्व हुई थी, कौन सी शैली से उसका प्रादुर्भाव हुआ था। तो ईरानी शैली से उसका प्रादुर्भाव हुआ था, और ईरानी शैली में कौन कौन से शासक थे, और सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में डिक्लेयर किया हुआ है। अभी हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हुमायूं बाबर का पूरा कुछ उसमें क्वेश्चंस में हमने चैप्टर में ले लिया था। अभी हम हुमायूं से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और हुमायूं से हम अकबर तक के कुछ जो पुस्तक हैं वहाँ तक आज सेकंड पार्ट में पहुँचेंगे। तो मेरा ये मोटो रहेगा कि मुग़ल काल का जो भी सिलेबस है पूरा मैं कवर करा दूँगी। पार्ट 1 पार्ट 2 ये सेकंड पार्ट है। अभी जितने भी पार्ट बनेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है, और धीरे धीरे पार्ट में ही कवर करेंगे। MCQs होंगे 20, जिसमें कि हम उसके एक एक करके MCQs करते करते पूरे क्वेश्चन पेपर पूरे लेसन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन जो होगा वो पार्ट 2 का होगा, मुग़ल काल के ही ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट नंबर का, किस मुग़ल शासक ने कबूतर को पकड़कर उसके पंख काटे और चित्रकार से उसकी तस्वीर बनवाकर उसे छोड़ दिया था? तो इसका आंसर दिया है ए बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जब हुमायूं के बारे में हमने बताया था कल कि हुमायूं जो था एक बहुत ही बड़ा कला प्रेमी शासक रहा है। वो बाबर भी कला प्रेमी था, कवि भी था, और सिद्धहस्त वो एक कवि भी था। ठीक है, तो बाबर के बाद हुमायूं भी कला प्रेमी रहा है। 1544 में लगभग जब हुमायूं काबुल लौट रहा था, तो तबरेज़ में उसकी मुलाकात हो गई थी दो कलाकारों से, जो कि हमने बात किया था इससे पहले। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अली उनके साथ रहने लगे थे। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अली दो कलाकार थे, जो कि हमने बात किया था पिछले चैप्टर में। जो एक अब्दुल समद शिराजी जो थे वो पशु पक्षियों के चित्रण में पारंगत थे, और मीर सैयद अली जो थे वो ग्राम्य चित्रण में पारंगत थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनके साथ दो कलाकार होते हैं, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अली। फिर हुमायूं ने ही इसका राइट आंसर पहले बी हो जाएगा। हुमायूं ने ही कहा था कि मुग़ल कबूतर को पकड़कर उसके पंख काटकर उसको सामने रखा और चित्रकार से बोला कि इसकी तस्वीर बनाओ, और उसके बनने के बाद उसको छोड़ दिया। कहा जाता है कि एक यात्रा के पड़ाव के साथ उन्होंने ऐसा किया था कि उनके खेमे में एक सुंदर सा कबूतर आ गया, और उसको हुमायूं ने पकड़ा और उसके पंख काटे और चित्रकार से उसकी तस्वीर बनाई और उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास्तान अमीर हमजा किसके संरक्षण में निर्मित की गई थी? दास्तान अमीर हमजा ऑप्शन में है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो हुमायूं के संरक्षण में दास्तान अमीर हमजा का चित्रण हुआ था। दास्तान अमीर हमजा, यहाँ पर अमीर हमजा है तो हमजा नामा भी इसको कहते हैं, हमजा नामा से भी इसको पुकारा जाता है इस पुस्तक को। ठीक है, तो अमीर हमजा और हमजा नामा अगर आ जाता है तो ये दोनों एक ही चीज़ है, और इसका चित्रण करवाया था हुमायूं ने, स्टार्ट करवाया था। अभी इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, क्योंकि इसके जो काफ़ी चित्र जो हैं बाद में अकबर ने भी बनवाए थे। तो हमजा नामा का निर्माण करवाया था हुमायूं के संरक्षण में। इन्होंने इसमें मोहम्मद के जो चाचा थे अमीर हमजा, उनका देश देशांतर विजय की आश्चर्यजनक घटनाएं जो थी, साहस पूर्ण घटनाएं जो थी, उनको इसमें चित्रित करवाया था। और ये ग्रंथ किशोर अकबर के चरित्र निर्माण के लिए भी आरंभ किया गया था। ये कार्य अकबर के राज्यकाल में ही पूरा हुआ था। तो दास्तान अमीर हमजा का स्टार्ट करवाया था हुमायूं ने, और अकबर के काल में जाकर इसको पूरा हुआ था। और अबुल फजल बदायनी और शाह नवाज खां का मानना है कि इसमें इन्होंने ये चित्र अकबर ने पूरा करवाया था। और ये जो चित्र था वो 68 बाई 32 सेंटीमीटर आकार के सूती कपड़े पर बनाया गया था। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमजा नामा चित्रण किस पर हुआ था? ताड़पत्र पर, कपड़े पर आरोपित कागज़ पर,
भित्ति पर या इनमें से कोई नहीं। तो सूती कपड़े होते थे, उस पर आरोपित कागज़, बाद में अकबर के टाइम पे आरोपित कागज़ लगवा दिया जाता था और हुमायूं के टाइम पे सूती कपड़े पर इसको चित्रित किया गया है। ठीक है, जो पूर्णतः फारसी शैली में बना हुआ था, परंतु बाद में इस चित्रों में भारतीय ग्राम्य दृश्यों तथा जीवन, हिंदू मूर्तियों और भारतीय पोशाकों का समावेश कर दिया गया है। हमजानामा की चित्रावली मुगल काल की उद्गम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो हमजानामा जो है वो मुगल काल का एक उद्गम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ किसके द्वारा की गई थी? नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही ग्रंथ जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन में है मीर सैयद अली जुदाई, कमालुद्दीन बेहजाद, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही नामक ग्रंथ था उसको मीर सैयद अली जुदाई और कमालुद्दीन बेहजाद दोनों मुसव्विरों ने बनवाया था। मुसव्विर किसको कहते हैं? जो कलाकार को वहाँ पर मुसव्विर कहते हैं। तो इन दोनों ने चित्रित करवाया था, इस वजह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दास्तान अमीर हमजा किसके शासन काल में पूर्ण करवाई गई थी? अब ये क्वेश्चन आ जाता है जब अकबर की बात आएगी तो यहाँ पर भी दास्तान अमीर हमजा का जो चित्रण इसमें पूर्ण करने की बात आती है तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो यहाँ पर अकबर ने इसको लास्ट में, इसमें अकबर ने भी चित्रण करवाया था और हुमायूं ने भी चित्रण करवाया था, जो कि दास्तान अमीर हमजा या हमजा नामा कहते हैं। हम अमीर हमजा के जीवन के घटनाओं पर, अमीर हमजा एक जो योद्धा थे, उनके जीवन के घटनाओं पर, उनकी जो ब्रेवरी वाली कहानियाँ होती थी जो लाइव लोग देखते थे, सुनते थे, उसको इस पुस्तक में दास्तान अमीर हमजा में लिखवाया था और चित्रित करवाया था। तो इसका काम दोनों टाइम में हुआ, हुमायूं के और अकबर के। मसीर उल उमरा किस मुग़ल शासक के समय बना चित्र है? तो अभी हम जैसे कि बात कर रहे हैं अकबर की, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो मसीर उल उमरा भी अकबर के ही टाइम में बना था। ठीक है, मसीर उल उमरा, ओके, सॉरी, मसीर उल उमरा जो है वो हुमायूं के टाइम पे, राइट आंसर इज बी, हुमायूं ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि दोनों कलाकारों ने हुमायूं की मृत्यु के बाद गुणग्राही अकबर के दरबार में चित्रण कार्य जारी रखा। जो दोनों कलाकार थे उन लोगों ने इसमें, सैयद अली और कमालुद्दीन दोनों कलाकार कंटिन्यू हो गए थे अकबर के शासन काल में। ठीक है, और उन्होंने ईरानी शैली को भारतीय शैली में ढालकर चित्रकला के क्षेत्र में इसे नया सूत्रपात दिया। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मुग़ल कला की कला जो है वो किस शैली से उसका उद्गम हुआ या किस शैली से प्रभावित है? तो ईरानी कला और भारतीय कला, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 7th नंबर का। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? जो कि अकबर, हुमायूं, बाबर या औरंगजेब? अकबर है इसका राइट आंसर। अकबर ने दीन इलाही धर्म का प्रादुर्भाव किया था। ये तो सभी जानते होंगे, जो भी अदर अकबर, हुमायूं, बाबर, अकबर के बारे में जो भी पढ़ा होगा वो ये चीज़ तो हिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, सांवल दास किसका दरबारी चित्रकार था? सांवल दास, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एकदम से, एक आर्टिस्ट का नाम पूछेगा और पूछेगा कि ये किसके दरबारी चित्रकार थे। यहाँ पर ऑप्शन दिया है अकबर, हुमायूं, बाबर और औरंगजेब। ठीक है, तो अकबर हैं राइट आंसर इसका। सांवल दास अकबर के दरबारी चित्रकार रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आईने अकबरी के अनुसार मुग़ल दरबार में भिन्न भिन्न देशों व जातियों के चित्रकारों के आने का उल्लेख है। कलमाक से आने वाला कलाकार का नाम बताइए। एक कलाकार था जो कलमाक से आया था। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि कलमाक से, बदायूं से, बहुत सारी जगहों से अकबर के काल में देखा जाए तो बहुत सारे कलाकार हुए हैं जो कि जिनकी संख्याएं बहुत सारी हैं, और जो मेन कलाकार थे उनकी 1 सेकेंड। जब हम अकबर के कला प्रेम के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे जब तुज़क जहांगीरी जो एक आत्मचरित्र था जहांगीर का, जिन्होंने अपने जहांगीर ने लिखा हुआ है इसको, और उन्होंने उसमें अकबर के बारे में लिखा है कि अकबर की चित्रशाला में ज़्यादातर हिंदू कलाकार हुआ करते थे। उसमें कुछ सिलावत थे, कायस्थ थे, चितेरा थे, खाती और कहार नाम के जाति के चित्रकार होते थे। कुछ कलाकार
कलाकार जो थे वो बहुत ही कलाकार उनके कई कई जगहों से आए हुए कलाकार थे, जैसे कुछ कलमार्क से आए थे, कुछ फारूक से आए थे। तो इस तरीके से बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट जगहों के कलाकारों को वो रखते थे अपने संरक्षण में, और एक उन्होंने कलाकृति के लिए एक स्थान कर दिया था जहाँ पर बहुत सारे कलाकार मिलकर पुस्तकों में, सचित्र पोथियों में चित्रण किया करते थे। और इनके टाइम में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, और अकबर का कला प्रेम इनके इन जो चित्रित ग्रंथ थे आईने अकबरी और ये सारे, इससे इनको पता लगाया जा सकता है कि अकबर किस तरीके से कला प्रेमी था। तो क्वेश्चन की बात करेंगे। आईने अकबरी के अनुसार मुगल दरबार में भिन्न भिन्न देशों एवं जातियों के चित्रकारों का आने का उल्लेख है। कलमार्क से आने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो फारूक, अब्दुल समद, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो है राइट आंसर सी, फारूक अब्दुल समद दोनों हो जाएंगे, ये कलमार्क से आए हुए कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में कौन सा कलाकार तबरेज़ से आया था? ठीक है, फारूक, अब्दुल समद, मीर सैयद अली या बसावन। तबरेज़ से आया हुआ कलाकार जो था वो मीर सैयद अली था। राइट आंसर इज सी, मीर सैयद अली। ओके, कहा जाता है कि इनके जो चित्रकार थे वो बेहजाद और यूरोप के चित्रकारों से टक्कर ले सकते थे। प्रमुख चित्रकारों में इनके कुछ जो प्रमुख चित्रकार थे उनके नाम में से है नंद ग्वालियरी, भीम गुजराती, धर्मदास, मुकुंद, मधु, जगन, तारा, सांवला, खेमकरण। ये सारे कुछ कलाकार थे जो कि दसवंत, बसावन, हरवंश, केशव, ये सारे कलाकार थे जो कि इनके दरबारी चित्रकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। ठीक है, खेमकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेमकरण किसका दरबारी चित्रकार था? अकबर, हुमायूं, बाबर या औरंगजेब? राइट आंसर इज ए, अकबर। खेमकरण जो है वो अकबर के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th नंबर का। अकबर कालीन चित्रित ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर जब हम आगे आते हैं, अकबर काल के चित्रित ग्रंथ हो गए, ग्रंथ में कुछ कलाकार के नाम देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे कि उनके कुछ चित्रित ग्रंथ थे और ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया था। तो अकबर कालीन जो चित्रित ग्रंथ थे उनको ऑप्शन में है 2, 4, 6, 8। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों में ऐसे बांटा गया था जो विषय के आधार पर थे। जैसे अकबर के काल में जो चित्रित ग्रंथ थे वो विषय के आधार पर होते थे। जैसे कि पहला हो जाएगा अभारतीय कथाओं के चित्र, फिर दूसरा ऐतिहासिक चित्र होते थे, और तीसरा जो था वो एक जो छवि के ऊपर बनते थे, व्यक्ति चित्र के ऊपर, और चौथा था भारतीय कथाओं के चित्र। कुछ जैसे भारत के रामायण और महाभारत पर, पंचतंत्र पर आधारित जो चित्र बनते थे वो भारतीय कथाओं के होते थे। व्यक्ति चित्र को अलग कर दिया गया था जिसमें राजा अकबर ने अपने दरबारी जो लोग होते थे उनके व्यक्ति चित्र बनवाता था। और ऐतिहासिक चित्रों में कुछ हो जाएंगे जैसे शाहनामा, दराबनामा, ये सारे जो तूतीनामा और हाफिज का दीवान, ये सारे जो बुक्स आएंगी, ऐतिहासिक चित्र आएंगे, वो ऐतिहासिक में आ जाते हैं। और अभारतीय जो चित्र होते थे उसमें हो जाएगा आईने अकबरी, हमजानामा, ये सारे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल कादिर अकबर कालीन कलाकार कहाँ का निवासी था? अब्दुल कादिर ऑप्शन में है तबरेज, फारूक, बदायूं या इनमें से कोई नहीं। अब्दुल कादिर जो था अकबर कालीन कलाकार वो बदायूं निवासी था। इसको बदायनी भी कहते थे। राइट आंसर इज सी, बदायनी। तो इसको अब्दुल कादिर बदायनी के नाम से भी जाना जाता था। ये अकबर के दरबार का एक प्रमुख कलाकार था जो कि 18वीं शताब्दी में पुस्तक सिरुल उमरा के अनुसार अकबर हमीर हमजा की कहानी दास्तान-ए हमीर हमजा जैसे किस्से सुनने में विशेष रुचि लेता था। और इस कथा में 360 कहानियाँ हैं जिन्हें एक कथावाचक के रूप में अंतःपुर में बेगमों को बड़े शौक से सुनाया करता था। जो अभारतीय कथाओं के चित्र होते थे जैसे दास्तान-ए अमीर हमजा, हमजानामा, जैसा हमने बात किया था, दास्तान-ए अमीर हमजा को अकबर ने पूर्ण करवाया था। और उसके शासन काल में अब्दुल कादिर जो बदायनी था वो भी अकबर कालीन कलाकार था और इसने भी इसमें चित्रण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दास्तान अमीर हमजा को पूर्णतया अकबर ने चित्रित करवाया था, ये बात किसने कहा था? तो ए कुमार स्वामी, श्री राय कृष्णदास, W.G. आर्चर, इनमें से कोई नहीं। तो
जब दास्तान अमीर हमजा हमजानामा जो है वो हुमायूं ने स्टार्ट करवाया था, पर इसको कहा दास्तान अमीर हमजा को पूर्णतः अकबर ने चित्रित करवाया था, ऐसा कहना है श्री रायकृष्ण दास जी का। राइट आंसर इज बी। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि रायकृष्ण दास ने का मानना है कि इसको पूर्णतः अकबर ने ही चित्रित करवाया था। इसमें बनाए कुछ चित्र भारतीय शैली के हैं जिनका उल्लेख राजस्थानी शैली के प्रारंभ में किया जा चुका है। अकबर का जो दरबारी चित्रकार था अब्दुल कादिर बदायूनी, उसने 18वीं शताब्दी में पुस्तक मासुरुल उमरा के अनुसार अकबर अमीर हमजा की कहानी को सुनाया करता था अपने दरबार के लोगों को और नवाब के रानियों को सुनाया करता था। ठीक है, हमजानामा में नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हमजानामा में कितने चित्र थे? हमजानामा जो चित्रित पुस्तक थी उसको उसमें कितने चित्र थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 1250, 1250, 1350, 1400 या 1450। ठीक है, 1350, 1400 या 1450। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1400। हमजानामा में लगभग 1400 चित्र पाए गए थे, जिसमें 17 जिल्द में थे। वो 17 जिल्दों में बनाए गए थे, जो कि 17 जिल्दों में बनाए गए थे। और अभी लेकिन इस जो चित्र हैं अभी ये सारे के सारे चित्र उपलब्ध नहीं हैं, कुछ चित्र ही अभी मिलते हैं हमजानामा के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दास्तान अमीर हमजा किस प्रकार के चित्रित ग्रंथों में से आता है? हमने बात किया था 4 तरीके के चित्रित ग्रंथ थे, अभारतीय, ऐतिहासिक, भारतीय कथाओं के चित्र और व्यक्ति चित्र। तो ये जो डिवाइड है इसमें हम अलग अलग चित्रित ग्रंथों को अलग अलग बांट सकते हैं। तो दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा अभारतीय कथाओं के चित्र थे, ठीक है, जो कि अमीर हमजा के ऊपर चित्रित हुआ था। अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा था? अकबरनामा जो कि अकबर ने चित्रित करवाया था उसका सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा था? मुगल काल का दरबारी दृश्य, सलीम का जन्म, अकबर की सेनाओं का चित्रण या रणथंभौर किले की घेराबंदी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो सलीम के जन्म का चित्र है वो बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। अकबरनामा का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र जिसको कहा जाता है वो राजकुमार सलीम के जन्म पर आनंद उत्सव मनाते हुए दिखाया गया है। इसमें सलीम के जन्म के टाइम पे इसको कई लेयर्स में बनाए हैं, जिसमें कलाकार ने चित्र को कई तलों में विभाजित किया, कई लेयर्स में बनाए हैं। जैसे इसमें पर्सपेक्टिव दिख रहा है, एक धरातल है, फिर उसके बाद भी कुछ, फिर छत के मतलब मीन्स 5 लेयर्स में इसको बनाए गए हैं। जैसे जिसको हम इसके पर्सपेक्टिव को हम देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर इसका पर्सपेक्टिव है। छत पे मोर नाचते हुए भी दिखाया गया है, तो इसमें इसको सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। चित्र के प्रथम विभाजन तल में कुछ विभाजित कर विभिन्न घटनाओं को बखूबी प्रदर्शित किया गया है। चित्र के प्रथम विभाजन में प्रथम आलिंद में वादकों का और तीसरे विभाजन में सलीम के, दूसरे विभाजन में महल का आनंद, फिर उसके बाद तीसरे विभाजन में सलीम का स्थान और ऊपर की तरफ स्त्रियों का जमघट, फिर चौथे विभाजन में जच्चा माँ का कमरा और उससे संबंधित चीज़ें बनाई गई हैं। 5वें विभाजन छत पर मोर और छठे विभाजन में क्षितिज भी दर्शाया गया है। तो इस तरीके से इसमें 6 तलों का विभाजन किया गया है सलीम के जन्म के आनंद उत्सव को जो मना रहे हैं उसमें। तो इस वजह से ये चित्र अकबरनामा की जो सचित्र प्रौधि थी उसका उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया जिसको तैमूरनामा में क्या चीज़ का चित्रण हुआ है, मतलब किस विषय का चित्रण हुआ है? तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया जो टाइम था वो 1584, सिर्फ 1584 1584 से 86 तक में बना था ये। ठीक है, तैमूरनामा जो चित्रित ग्रंथ था इसका चित्रण हुआ था 1584 से 86 तक, और इसका जो विषय था वो तैमूर वंश से लेकर अकबर के काल तक का चित्रण था। और इसमें भी अकबर के काल तक का पूरा चित्रण 1577 ईस्वी तक, मतलब 1577 ईस्वी तक जो समय था उसका पूरा चित्रण इस पुस्तक में
हुआ था और इसमें कुल 132 चित्र हैं और निम्न कुछ चित्रकारों का भी उसमें उल्लेख हुआ है, जिसमें रामदास साहू, विहजाद, खुर्द, धन्नो, जगरलाल, मुकुंद, पारस और ऐसे बहुत सारे गुजराती कलाकार हैं, सांवला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूरनामा की प्रतियां कहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं? बकायत बाबरी जो था अकबर की आत्मकथा थी और ये तैमूरनामा, ये सारे जो हैं वो अकबर के काल में चित्रित ग्रंथ हैं। ओके, तैमूरनामा की जो प्रतियां हैं वो कहाँ पर सुरक्षित की गई हैं? तैमूरनामा की खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, राजकीय संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली या एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तैमूरनामा की प्रतियां खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी पटना में सुरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 20। बाबरनामा नामक चित्रित ग्रंथ कब चित्रित किया गया था? बाबरनामा नामक जो चित्रित ग्रंथ था इसका चित्रण कब से कब तक हुआ था? तो ऑप्शन में है 1500 से 1680, 1598 से 1600, 1480 से 1500 और 1500 से 1600। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1598 टू 1600, मीन्स 2 साल लगे थे इसको। 1598 से 1600, ठीक है, 1598 से 1600 तक में बाबरनामा का चित्रण हुआ था और इसका फ़ारसी अनुवाद खान खाना ने तुर्की में किया था। ठीक है, जिसकी एक प्रति अकबर को सन 1589 में भेंट स्वरूप मिली थी और बाद में बाबरनामा की कई चित्रित प्रतिलिपियां तैयार की गई, जिनमें से एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी सुरक्षित है, आगरा कॉलेज आगरा में प्राप्त किया गया है और इस प्रति के 116 जूझ जिनमें खेम का लेख है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कई प्रति बने जो कि कहीं कहीं सुरक्षित किए गए हैं और दूसरी प्रति इसके ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है, मास्को ओरिएंटल कल्चर्स में है तीसरी, फिर इसके कई और हैं जो कि अलग अलग जगहों पर संभाल कर इसको रखे गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का बाबरनामा तक का। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस थर्ड पार्ट में लेके आऊँगी। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि अच्छी लगी वीडियो, आपको अच्छा हेल्पफुल लग रही है। ठीक है, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लाने तक के लिए बाय बाय।